हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी का आरवी इंडियन पब्लिक स्कूल चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को मैं बता दूं कि आज की जो क्लास है हमारी वो गणित की क्लास रहेगी, जो लूसेंट बुक प्राथमिक अंक गणित के आधार पर हमारी सीरीज रहेगी, जिससे हम मैथ के सारे चैप्टर कवर करने वाले हैं। आइए दोस्तों मेरे साथ हम इसका फर्स्ट चैप्टर जो है संख्या एवं संख्या पद्धति यानी कि नंबर एंड नंबर सिस्टम की शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों समझते हैं। तो अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो इसमें हम अंक संख्याओं के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है वो है अंक यानी कि नंबर की बात करूं मैं तो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी 0 से लेके 9 तक अंकों का प्रयोग हम करते हैं। तो टोटल यानी कुल मिलाकर जो अंक होते हैं वो 10 अंक होते हैं। कुल 10 अंक होते हैं जिनके आधार पर हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे यानी संख्या पद्धति पढ़ने वाले हैं, जिसको हम कवर करेंगे। तो अगर मैं इन अंकों को जो डिवाइड किया गया है वो सबसे पहला जो है वो है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स की अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसी प्रकार ये सीरीज अनंत तक चलती जाती है। तो इसके बीच जो भी अंक आते हैं, जितने भी अंक आते हैं, उन सबको हम कहते हैं प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर्स। अगर नेचुरल नंबर्स के बाद में हम बात करें, इसके बाद जो दूसरी संख्या है वो आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जो हैं उनको हम बोलते हैं होल नंबर्स। अगर मैं होल नंबर्स की बात करूं तो अगर मैं प्राकृतिक संख्याओं में 0 को और जोड़ दूं, जो मेरी प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 थी, अगर मैं उनमें 0 और जोड़ दूं यानी कि ये संख्याएं 0 से स्टार्ट हो जाएं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसी प्रकार ये सीरीज अनंत तक चलती जाती है। तो ये संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स कहलाते हैं। तो दोस्तों होल नंबर्स क्या हैं? अगर मैं प्राकृतिक संख्याओं में 0 और जोड़ दूं तो वो मेरे पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, होल नंबर्स बन जाते हैं। अगर मैं इसके बाद बात करूं कौन से नंबर्स होते हैं, तो इसके बाद संख्याएं आती हैं विषम संख्याएं। दोस्तों इसके बाद जो संख्याएं आती हैं विषम संख्याएं आती हैं, और विषम संख्याएं जो होती हैं इनको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर्स। अगर मैं ऑड नंबर्स की बात करूं तो ये ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। ये ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया। इसी प्रकार ये संख्याएं अनंत तक चलती जाती हैं। लेकिन विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। दोस्तों इसके बाद जो संख्याएं हैं वो हैं सम संख्याएं। अगर मैं सम संख्याएं की बात करूं तो इनको बोलते हैं हम लोग इवन नंबर्स। इवन नंबर्स हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं?
2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 डैश अनंत तक जाते हैं ये संख्याएं। तो इवन संख्या यानी इवन नंबर जो होते हैं, सम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। इन संख्याओं को कहते हैं हम इवन नंबर्स। संख्याएं दोस्तों वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, ऐसी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा है। इसके बाद जो संख्याएं आती हैं वो उन संख्याओं को बोलते हैं हम लोग भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं। अगर मैं दोस्तों भाज्य संख्याओं की बात करूं, जो भाज्य संख्याएं होती हैं हमारी, तो इनको कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, ऐसी संख्या को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर, यानी कि भाज्य संख्याएं। जैसे कि हमारा 2 हो गया। 2 एक तो स्वयं 2 से विभाज्य है, 1 से विभाज्य है ना, सॉरी इसमें आएगा 4। 4 क्या है? 4 एक तो 2 से विभाज्य है, एक 4 से विभाज्य है और एक 1 से विभाज्य है। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याओं के अंदर हमारा 4 आ गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, डैश इसी प्रकार की संख्याएं चलती जाती हैं। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती हैं, उन संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं सबसे छोटी भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो हमारा आंसर होगा 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4 होगी। अगर मैं बात करूं इसके बाद जो संख्या आती है वो आती है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। अगर दोस्तों मैं प्राइम नंबर्स की बात करूं तो ये वो संख्याएं होती हैं जो या तो स्वयं से और 1 से विभाज्य हों। जो स्वयं और 1 से विभाज्य होने वाली संख्या हैं, उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। इसी प्रकार ये संख्याएं चलती जाती हैं। तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो 2 है। अगर दोस्तों आपको पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो आपका जवाब होगा 2 है। और अगर पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। तो इसी प्रकार जो हमारी संख्या हैं वो रहती हैं। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने सीखा था कि संख्याएं क्या होती हैं, किस प्रकार की कौन कौन सी संख्याएं होती हैं और उनको कैसे डिफाइन किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने संख्याओं के बारे में जाना, समझा और सीख भी लिया है। और अंक भी देखे हमने। जो अंक हैं वो टोटल 10 अंक होते हैं। 0 से लेकर 9 तक अंकों का प्रयोग किया जाता है। तो अगर अब जो है, अब हमारे सामने है विभाजकता।
विभाजकता जो है वो बहुत ही ज़रूरी और बहुत काम वाला टॉपिक है। विभाजकता के रूल्स, विभाजकता के नियम जो हैं वो हमें बहुत ही आगे चल के काम आने वाले हैं, हर एक चैप्टर में काम आने वाले हैं। यानी जहाँ तक हमें अंकगणित पढ़ना रहता है वहाँ हमें विभाजकता के नियमों का हमेशा प्रयोग करना रहता है। तो दोस्तों समझते हैं कि विभाजकता के क्या नियम्स होते हैं और किस प्रकार हम संख्या को देख के बता सकते हैं कि ये किस अंक से विभाजित है या नहीं है। तो सबसे पहले जो विभाजकता है वो हम 2 से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं अंक 2 की बात करूं, 2 से विभाज्य संख्याएं। दोस्तों ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होंगी और हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं। तो अगर मैं 2 की विभाजकता की बात करूं तो ऐसी संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। या दोस्तों मैं ये कहूँ कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक सम संख्या हो या इकाई का अंक 2 से विभाजित हो तो वो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल, ये मैंने एक संख्या ली 7, 6, 4, 2, 4। तो इस संख्या का अगर इकाई का अंक मैं देखूं तो इकाई का अंक मेरे इन अंकों में से ही एक अंक है जो कि मुझे बताता है कि ये संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। अगर मैं एक और संख्या लेना चाहता हूँ, इस प्रकार से मैंने दूसरी संख्या ली और इसका इकाई का अंक देखा, इसके इकाई का अंक जो है वो 2 से विभाजित नहीं है, या मैं कह सकता हूँ कि जो मैंने अंक लिखे हैं इन अंकों में से 2, 0, 2, 4, 6 और 8 जैसे अंकों में से कोई अंक नहीं है, या ये अंक जो है वो 2 से विभाजित नहीं है, तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। अगर मैं इसी प्रकार से और एग्जाम्पल लूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो मेरी संख्या है और इसका इकाई का अंक 8 है जो कि 2 से पूर्ण रूप से विभाजित है, तो ये संख्या भी 2 से विभाजित होगी। पूरी संख्या को डिवाइड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम केवल संख्या का इकाई का अंक देख के ही बता सकते हैं कि ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है। तो ये हमारे 2 का विभाजकता का नियम हो गया। इसके बाद जो मैं बात करता हूँ वो हमारा आएगा 3 से विभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो पूर्ण रूप से 3 से विभाजित होती हैं। तो 3 का जो नियम है तो दी हुई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से
विभाजित होने पर संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। दोस्तों जैसे कि मैं अगर एग्जाम्पल लेता हूँ तो एग्जाम्पल हमारे रहेंगे ये जो मैंने संख्या ली है दोस्तों 3 5 1 6 1। अगर मैं इस संख्या के अंकों का योग करता हूँ जैसे 3 + 5 + 1 + 6 + 1, तो जब मैंने इस संख्या के अंकों का योग किया 3 और 5 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 और 1 16। अगर मैं 16 को 3 से विभाजित करता हूँ तो ये विभाजित नहीं होती है। अगर ये अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं होता है तो संख्या भी हमारी 3 से विभाजित नहीं होगी। तो मैं संख्या को देख के बता सकता हूँ कि ये जो संख्या है वो 3 से विभाजित नहीं होगी। अब दोस्तों अगर मैं अगला एग्जाम्पल लेता हूँ तो वो इस प्रकार है 6 7 8 5 1 को मैंने लिया हुआ है। अगर मैं इन अंकों का योग करता हूँ 6 + 7 + 8 + 5 + 1 तो मुझे 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 और 5 26 और 1 27 मेरे अंकों का योग होता है दोस्तों 27, जो कि 3 से पूर्ण रूप से विभाजित है। 3 से अगर मैं 27 में भाग देता हूं तो चला जाएगा दोस्तों, तो ये मेरी संख्या भी 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। अगर मैं एक और एग्जाम्पल लेना चाहूं तो ये है 3 5 4 ये मेरा एग्जाम्पल जो है वो है 3 5 4 2 6 2। अगर मैं इस संख्या के अंकों का योग करना चाहता हूँ तो इस संख्या के अंकों का योग होगा 3 + 5 + 4 + 2 + 6 + 2। अगर मैं इनको प्लस करूँगा तो 3 + 5 8 हो गया, 8 और 4 12 हो गया, 12 और 2 14 हो गया, 14 और 6 20 हो गया, 20 और 2 22 हो गया। अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ 22 3 से विभाजित नहीं होगा तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 2 14, 14 और 6 20 और 2 22। तो ये संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगी। ऐसे दोस्तों अगर मैं बात करूं 4 से विभाज्य संख्याएं, 4 से विभाज्य संख्याएं, दोस्तों अगर मैं बात करूं 4 से विभाजित संख्या, ऐसी कौन सी संख्या होंगी जो 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होंगी। तो सबसे पहली जो संख्या है वो दी हुई संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने पर वो संख्या चार से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे कि दोस्तों मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ
ये मेरी संख्या है 4 6 8 5 3 2। अगर मैं इस संख्या की बात करता हूँ कि इसके अंतिम 2 अंक, जैसा कि मैंने इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि दी हुई संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने पर वो संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो जैसा कि मैंने संख्या लिखा हुआ है 4 6 8 5 3 2, इस संख्या में मेरे अंतिम 2 अंक 3 और 2 हैं 32। अगर मैं 32 में 4 का भाग देता हूँ, 4 से डिवाइड करता हूँ, तो ये पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। 4 8 32, तो 8 बार जा रहा है, तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। अगर इसी प्रकार में और भी एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ, और भी एग्जाम्पल लूँ दोस्तों, ये जो मैंने संख्या लिखी है 7 6 8 6 8 4 6 3 1 6, तो ये जो मेरी संख्या है ये देखने में काफ़ी बड़ी संख्या है और मैं 4 से भाग लगाऊंगा तो मुझे काफ़ी टाइम भी लग सकता है। लेकिन अगर मैं अपनी इस विभाजकता के नियम से इसको देखना चाहता हूँ, अगर पता करूँ ये 4 से विभाजित है या नहीं है, तो मेरा जो विभाजकता का नियम है वो कहता है कि अंतिम 2 अंक जो हैं वो 4 से अगर विभाजित हैं तो ये संख्या अभी पूर्णतः 4 से विभाजित होगी। तो मैं अंतिम 2 अंक देखता हूँ, है 16। कितना है? 16 है दोस्तों, जो कि 4 से पूर्णतः विभाजित है। 4 चौके 16, तो मेरी संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो दोस्तों आप लोगों को ये विभाजकता के जो नियम हैं वो अच्छे से समझ में आ ही रहे होंगे और ये काफ़ी आगे चल के यूज़फुल भी रहेंगे आपके लिए। तो दोस्तों हम लोगों ने 4 तक विभाजकता के नियम देख लिए हैं। इसके बाद जो नियम है, अगला नियम वो है 5 से विभाज्य। 5 से विभाज्य संख्याएं। दोस्तों 5 का जो विभाजकता का नियम है वो बाकी नियमों से काफ़ी सरल है, इजी है। हम इस वाले नियम को वाकई में ही देख के बता सकते हैं कि जो दी हुई संख्या वो 5 से विभाजित है या नहीं। इसके लिए रूल क्या है? ऐसी संख्याएं जिनके अंतिम या इकाई अंक 0,5 होते हैं वह संख्याएं 5 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि अगर मैं संख्या लेना चाहता हूँ तो जो मैंने संख्या लिखी है 7 6 3 8 4 5, तो मुझे पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है। मुझे केवल और केवल अंतिम अंक या इकाई का अंक देखना है जो 0 या 5 है, तो ये संख्या 5 से पूर्ण रूप से विभाजित है। अगर मैं फिर से एग्जाम्पल लूँ तो फिर मुझे पूरी संख्या से कुछ नहीं मतलब है, मुझे केवल और केवल इसका इकाई अंक या फिर अंतिम अंक देखना है जो कि 0 है। मैंने आप लोगों को बताया था, नियम में लिखा हुआ है कि अगर 0,5 अंतिम अंक होते हैं तो वो संख्याएं 5 से पूर्णतः विभाजित होती है, चाहे डिवाइड 2 या मत दो, हम ऐसे ही बता सकते हैं, है ना दोस्तों। तो अब इसके बाद जो हम बात करते हैं वो नियम है हमारा 6 से विभाजित। 6 से विभाज्य संख्याएं। तो दोस्तों 6 के लिए हम समझते हैं, तो जो रूल हमने सीखा था 2 से विभाज्य संख्याएं और 3 से विभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो
2 और 3 से विभाजित होती हैं वे संख्याएं 6 से भी विभाज्य होंगी। तो चलिए दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, तो दोस्तों मैंने जो एग्जाम्पल लिया है वो इस प्रकार है 3, 5, 7, 5, 5, 2। तो ये जो मेरी संख्या है, तो सबसे पहले मैं 2 से विभाज्य चेक करूँगा। 2 के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका जो अंतिम अंक है वो 0, 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से होना चाहिए। और ये 2 है तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित है, ये 2 से विभाजित है। अगर मैं बात करता हूँ 3 के नियम की, तो 3 के लिए हमने सीखा था कि हम इसके अंकों का योग करके देखते हैं। अगर इसका अंकों का योग 3 से विभाजित है तो ये संख्या भी पूर्ण रूप से 3 से विभाजित होगी। जैसे 3, 5, 8 हो गया, 8 और 7 15 हो गया, 15 और 5 20 हो गया, 20 और 5 25 हो गया, 25 और 2 27 हो गया, जो कि अंकों का योग हो गया हमारा 27। 3 से विभाजित है और 3 से विभाजित अगर इसका अंकों का योग है तो ये संख्या भी पूर्ण रूप से 3 से विभाजित होगी। यदि ये संख्या 2 और 3 से विभाजित है तो ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी ही होगी। तो ये हमारा 6 का नियम रहा। अगर हमें 6 के लिए चेक करना है तो सबसे पहले 2 के नियम से और 3 के नियम से भी चेक करना होगा। दोस्तों एक और संख्या ले लेता हूँ मैं। दोस्तों अगला नियम इस प्रकार है कि अगर मैं इस संख्या को मुझे 6 से विभाज्य चेक करना है तो इसके लिए मुझे पहले 2 का नियम और 3 का नियम चेक करके देखना पड़ेगा। तो 2 के नियम के लिए हमने देखा है कि अंतिम अंक इसका 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। इसी प्रकार हमारा जो अंतिम अंक है वो 2 है, इसका अंतिम अंक 2 है, तो ये 2 से तो डिविजिबल है, ये 2 से विभाज्य है। अब मुझे 3 से और चेक करना पड़ेगा 6 के लिए। तो 3 का नियम जो है मेरा इस प्रकार है कि मैं इसको 3 इसके अंकों का योग अगर 3 से पूर्णतः विभाजित है तो ये मेरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो दोस्तों आइए चेक करते हैं। 3 और 6 9 हो गया, 9 और 5 आपका 14 हो गया, 14 और 3 आपका 17 हो गया, 17 और 2 19 हो गया, 19 और 3 आपका 22 हो गया, 22 और 4 26 हो गया, 26 और 2 28 हो गया, जो कि दोस्तों 28 3 से विभाजित नहीं है। तो ये संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगी, क्योंकि ये जो मेरी संख्या है वो 2 और 3 से विभाजित नहीं है। आइए दोस्तों अगला जो हमारा नियम है वो है 7 से विभाजकता का नियम। अभी हम चेक करेंगे कि ये संख्या जो है हमारी 7 से विभाज्य है या नहीं है। 7 से विभाज्य संख्याएं हैं। तो समझते हैं दोस्तों, ऐसी संख्याएं
या दी हुई संख्या के इकाई अंक का 2 गुना करके शेष संख्या में से घटाने पर बची हुई संख्या 7 से विभाजित हो। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जो मैंने परिभाषा लिखी हुई है कि दी हुई संख्या के इकाई अंक का 2 गुना करके जो शेष संख्या उसमें से घटाने पर अगर जो हमें आंसर मिलता है वो 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिया 1 4 7, तो इसमें जो मेरा इकाई का अंक है, मेरा इकाई का अंक जो है वो 7 है। और अगर मैं 7 का 2 गुना करता हूँ, इसका डबल करता हूँ, तो 7 का जो 2 गुना है वो 14 होगा। क्या होगा दोस्तों? 14 होगा। अगर मैं इसको शेष संख्या में से घटाता हूँ तो 0 जो है वो 7 से विभाजित होती है, तो ये संख्या भी पूर्ण रूप से 7 से विभाजित होगी। अगर दोस्तों मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया है 525 दोस्तों, अगर मैं इसमें इकाई अंक की बात करूं तो 5 है। और अगर 5 को मैं 2 गुना करके, इकाई अंक का 2 गुना करके शेष संख्या में से घटाता हूं तो मेरा आंसर आएगा 42। तो जो कि दोस्तों 42 है, 7 से पूर्णतः विभाजित है, तो ये पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। तो दोस्तों ये रहे आपका 7 का विभाजकता का नियम। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 7 तक विभाजकता के नियम देख लिए हैं। इसके बाद जो नंबर है वो है 8। और 8 की विभाजकता का नियम समझते हैं। 8 से विभाजित संख्याएं। तो दोस्तों समझते हैं कि हम कैसे पता करेंगे कि जो हमारी दी हुई संख्या है वो 8 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। तो 8 का जो विभाजकता का नियम है वो इस प्रकार है कि दी हुई संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने पर वह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि जो मेरी संख्या है वो इस प्रकार है। जो दोस्तों मैंने संख्या ली है वो ये है 3 8 6 4 3 4 8 8। तो ये जो मेरी संख्या है इसमें मुझे पूरी संख्या को 8 से भाग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं केवल दी हुई संख्या के अंतिम 3 अंक, दी हुई संख्या के अंतिम 3 अंक को 8 से भाग करके देखूंगा। अगर ये 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हैं तो मेरी पूरी की पूरी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो दोस्तों जैसे मैं अगर भाग करूं 8 के 48, 8 का भाग 6 बार जाएगा 48 में, और फिर बचा 8 8 एकम
8। तो ये जो मेरा 8 है इसे इसमें पूरी तरह से भाग जा रहा है, तो ये पूरी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर दोस्तों मैं बात करूं दूसरा एग्जाम्पल, दोस्तों जो मेरी दी हुई संख्या है, मुझे पूरी संख्या से कोई भी मतलब नहीं है, मैं केवल अंतिम 3 अंक, जैसा कि मेरा नियम है, मैं अंतिम 3 अंक चेक करूंगा और उससे ही पता चल जाएगा कि जो दी हुई संख्या है वो पूर्णतः 8 से विभाजित है या नहीं है। तो मैं दोस्तों इसमें 8 से भाग देता हूँ। 8 पंजे 40, 8 का 5 बार भाग जाएगा 40 में, बचेगा 5 और ये तुम्हारा 56 हो जाएगा, और 8 सत्ते 56, यानी कि पूरी तरह से भाग जा रहा है अंतिम 3 अंकों में 8 का, तो ये मेरी संख्या भी पूर्णतः 8 से विभाजित होगी। तो दोस्तों 8 का नियम समझ में आया होगा। अब जो अगला हमारा नियम है वो है 9 से विभाजित संख्याएं। 9 से विभाजित संख्याएं। तो दोस्तों 9 से विभाजित संख्याएं हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमें दी हुई संख्या है वो 9 से विभाजित है या नहीं है। तो इसके लिए जो नियम है वो इस प्रकार है कि दी हुई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होने पर वह संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित होगी। तो दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि जो मैंने परिभाषा लिखी हुई है, दी हुई संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाजित होने पर पूर्णतः यानी पूरी संख्या 9 से विभाजित कैसे होती है। तो दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जो मेरी संख्या है वो है 3, 5, 8, 4, 6, 3, 2। दोस्तों मैं इसके अंकों का योग करता हूँ। 3 + 5 + 8 + 4 + 6 + 3 + 2। दोस्तों अंकों का योग करने के लिए हम इनको जोड़ेंगे। 3 + 5 8 हो गया, 8 और 8 16 हो गया, 16 और 4 20 हो गया, 20 और 6 तुम्हारा 26 हो गया, 26 और 3 29 हो गया, 29 और 2 31 हो गया। अगर मैं 31 की बात करूं दोस्तों तो ये 9 से विभाजित नहीं होगा, 9 से 31 विभाजित नहीं है, इसलिए ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। 5, 3, 4, 8, 6, 2, 3, 5। दोस्तों इसको चेक करते हैं इसी प्रकार से। तो हमारा जो 9 का नियम है वो है अंकों का योग करके देखना पड़ेगा कि 9 से विभाजित है कि नहीं। तो 5 + 3 + 4 + 8 + 6 + 2 + 3 + 5। मैं अगर अंकों का योग करता हूँ तो 5 और 3 8 होते हैं, 8 और 4 12 होते हैं, 12 और 8 20 होते हैं, 20 और 6 26, 26 और 2 28, 28 और 3 हो जाएंगे हमारे 31, 31 और 5 होंगे 36। दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ 36 9 से विभाजित है या नहीं है, तो 9 से 36 बिल्कुल ही विभाजित है, पूर्णतः विभाजित होगी। अगर 9 से 36 विभाजित है यानी अंकों का योग 9 से विभाजित है तो हमारी दी हुई संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो संख्या 9 से विभाजित है। अगर मैं 10 के विभाजकता के नियम के बारे में बात करता हूँ दोस्तों, तो 10 से विभाजित संख्याएं।
तो दोस्तों 10 से विभाजित संख्याएं ऐसी संख्याएं होंगी, ऐसी संख्याएं जिनके यानी जिनका इकाई का अंक केवल 0 हो। ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0 है वो संख्या 10 से विभाजित होगी, अन्य कोई संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी। दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिए हुए हैं 7, 6, 8, 4, 0, तो इसमें जो मेरा इकाई का अंक है या अंतिम अंक है वो 0 है, इसलिए ये संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। और जो अगला एग्जाम्पल है मेरा वो है 5, 3, 6, 4, 8, 4, तो जो मेरी संख्या है इसका भी इकाई का अंक या अंतिम अंक जो है वो 0 है, तो ये भी 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर दोस्तों मैं इसकी बात करता हूँ, मेरा जो अगला एग्जाम्पल है 7, 6, 8, 3, 6, 1, इसमें जो इकाई का अंक है वो 0 नहीं है, 1 है। और मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर 0 के अलावा कोई भी अंक आता है तो वो 10 से विभाजित नहीं होगा। तो सबसे इजी जो नियम है वो 10 की विभाजकता का ही नियम है। दोस्तों जैसे कि हमने अभी विभाजकता के नियम देखे हैं, अंक समझे, हमने संख्याओं को समझा, किस प्रकार कौन कौन सी संख्याएं होती हैं और उनके बारे में भी सीखा। अब मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क टाइम में क्वेश्चन देना चाहता हूं, जिससे आप लोग देख पाओगे तो मैं कितनी चीज़ें समझ में आई हुई हैं और कितनी नहीं आई हुई हैं। इसलिए आपको जो मैं क्वेश्चन देता हूं वो इस प्रकार हैं कि जो ये मैं आप लोगों को संख्या दे रहा हूँ, इनमें से आपको चेक करना है कि ये जो संख्याएं हैं वो 2 से विभाजित हैं या नहीं हैं, और कौन कौन सी संख्याएं 2 से विभाजित हैं। ऐसे ही आप लोगों को 3 से चेक करना है। ये 3 से चेक करने के लिए हो गया आपका। ये 3 से चेक हो जाएंगे। इसी प्रकार 4 से विभाजकता का नियम जो है उससे इन वाले क्वेश्चनों को करना है। पाँच से विभाजकता का जो नियम है इन प्रश्नों में चेक करना है। छः से विभाजकता का नियम, ये हो गया दोस्तों आपका 7 से विभाजकता का नियम। इसको चेक करना है दोस्तों 8 से विभाजकता का नियम।
9 से विभाजकता का नियम। दोस्तों इसी प्रकार जो विभाजकता के नियम आपको समझाए गए हैं उनसे इन्हीं सभी प्रश्नों को करना है और करने के बाद देखना है कि किसको कितना आया है समझ में। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को फिर से देखें और चीज़ों को समझें। और दोस्तों ये जो सीरीज है वो पूरे बोर्ड मास पर आधारित रहेगी। आगे भी बोर्ड मास पे जितने भी प्रश्न हैं वो हल कराए जाएंगे, आप लोगों को समझाए जाएंगे। तो इसीलिए अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर आप लोगों को ऐसी ही अच्छी वीडियो आगे भी देखनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दोस्तों में शेयर भी करें।